जागीराबाद पुलिस मेरी मौत की जिम्मेदार वो बैठा हुआ था, वो जाने के लिए तैयार नहीं था, जबरदस्ती उसको ऐसे घसीटते हुए ले गए। ऐसा नहीं ले जाना चाहिए उनको, ऐसे कैसे ले जा सकते हैं वो? नहीं ऐसा कितनों को बंद कराएंगे, कितने को उठाएंगे, कितने के ऊपर दबाव बनाएंगे? यहाँ हर लड़का नरेंद्र राजपूत बन के बैठे गए। सरकार के दबाव में ऐसे उठा के ले गए, ऐसे नहीं ले जाना चाहिए सर किसी को। उसने 5 दिन से पानी तक नहीं पिया सर। आप सरकार का एक प्रतिनिधि मिलने नहीं आया। अब बताइए, इस तरीके से उन्हें ले जाना चाहिए सर। वो कह रहा था मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ले गए। कैसे ले जा सकते हैं सर ऐसे? वर्ग 2 में 3-3 हजार पद, और हम लोग चाहते हैं वर्ग 3 में 25 हजार की पद वृद्धि की जाए। इतनी छोटी मांग थी सर। क्या हम किसी का सिंहासन मांग रहे हैं? क्या हम विधायक मंत्री मांग रहे हैं? कोई रोजगार का साधन नहीं है। हमने बड़ी मेहनत से मजदूरी कर करके जमीन गिरवी रख के डीएड की है, पढ़ाई की, 2 परीक्षा पास की। ऐसे नहीं हम मांग रहे हैं सर। सरकार क्या करती है कि ऊँट के मुंह में जीरे बराबर पद निकालती है। पूरा लाइफ खत्म। अब नौकरी लगती भी है तो 20 साल और करूँगा बस। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर जो नेतागण कार्यरत हैं, उनको इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे परेशान हैं। यहाँ भले कम स्टूडेंट है, लेकिन बाकी बहुत सारे हजारों स्टूडेंट हैं जो इस समस्या से ग्रस्त हैं। आय का साधन क्या आप लोगों का, कैसे जीविका चला पाते हैं आप लोग? सर खेती किसानी मजदूरी वगैरह जिससे अपना जीविकोपार्जन चलता। नहीं तो आज इनके यहाँ पदवृद्धि के लिए थोड़ी बहुत होते हैं। हम भी एसी बंगला में सोते होते, जैसे ये मंत्री के लड़के बच्चे सोते हैं, मंत्री जी सोते हैं, ऐसे हम सोते होते। मैं अभी पोस्टर निकाल रहा हूँ, इलेक्शन आएगा तो फिर और पोस्टर निकालूंगा थोड़ी सबको प्रसाद देना चाह रहा हूँ। नहीं हम क्या, हम जो मेहनत की है, हमने 2 एग्जाम पास किए तो हमको मिलना चाहिए उसका। तो वो राजधानी भोपाल में आज आंदोलन का 5वां दिन है और वर्ग 2 और 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार पदवृद्धि की मांग के साथ यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और आज देखा जाए तो ये नीलम पार्क जंतर मंतर 2 राजधानी भोपाल का 2.0 लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ भोपाल में भी एक जंतर मंतर बन चुका है और सुगबुगाहट है पदवृद्धि की, अनिश्चितकालीन आंदोलन की। और इस बीच पुलिस का रवैया क्या है, 5 दिनों में क्या कुछ हुआ, तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इस बीच मेरे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए कहाँ से आप और 5 दिन कैसे रहे, क्या रहा खास? मंत्री आए, लोग आए, विधायक आए, क्या कोई अधिकारी आए? 5 दिन तक मेरा भाई, हमारा भाई नरेंद्र सिंह राजपूत वैसे भूखे प्यासे बैठ रहा, कोई मिलने नहीं आया, न कोई मंत्री, न उनका कोई प्रतिनिधि सरकार का, कोई किसी को नहीं भेजा उन्होंने। और वो बैठा हुआ था, वो जाने के लिए तैयार नहीं था, जबरदस्ती उसको ऐसे घसीटते हुए ले गए। ऐसा नहीं ले जाना चाहिए उनको, ऐसे कैसे ले जा सकते हैं वो? ऐसे ले गए सर उनको। हम लोग कहते कि आराम से सर ले जाओ, लेकिन ऐसे ले गए वो पकड़ के। चटपटा रहा था, वो जाने को तैयार नहीं था। और मैं बताना चाहता हूँ, एक नरेंद्र नहीं है, हर लड़का मध्य प्रदेश का नरेंद्र, हर युवा नरेंद्र बन जाएगा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती और हमारे भाई के साथ गलत होता है, अनशन तोड़वाया जाता है। तो हॉस्पिटल ले गए हैं? हाँ, अभी जब तक पुलिस ने हमारे साथ सही जो किया, उन्होंने अच्छा प्रशासन बनाया, लेकिन आज उन्होंने सरकार के दबाव में ऐसे उठा के ले गए। ऐसे नहीं ले जाना चाहिए सर किसी को। उसने 5 दिन से पानी तक नहीं पिया सर। आप सरकार का एक प्रतिनिधि मिलने नहीं आया। अब बताइए, इस तरीके से उन्हें ले जाना चाहिए सर। वो कह रहा था मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ले गए। कैसे ले जा सकते हैं सर ऐसे? क्या मांगे जो हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 में पदवृद्धि की कितनी मांग कर रहे हैं? और अभी तक 5 दिन में क्या एक कोई आपसे ज्ञापन लेने नहीं आया, क्या आपसे सुनने नहीं आया, क्या ये नहीं कहने आया कि आप चिंता मत करो, 2025 की परीक्षा में जो आप मांगे कर रहे हैं उसमें 2-3 काउंसलिंग में पदवृद्धि होगी, ऐसा कुछ है क्या? अभी कोई मांग नहीं आया सर हमसे मिलने, न किसी ने यहाँ बात की। तो वो कह रहा था कि हम वर्ग 2 में 3-3 हजार पद, और हम लोग चाहते हैं वर्ग 3 में 25 हजार की पद वृद्धि की जाए। इतनी छोटी मांग थी सर। क्या हम किसी का सिंहासन मांग रहे हैं? क्या हम विधायक मंत्री मांग रहे हैं? लेकिन अगर किसी विधायक का होता, किसी का लड़का होता अगर, तो ऐसा बेहब होता उसके साथ? होता क्या? इनके लड़का विदेशों में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए मास्टर नहीं देंगे। जब आपके पास 1,15,000 पद खाली है, शिक्षा मंत्री ने खुद विधानसभा में कहा है सर। जब आपसे बता दूं 1895 स्कूल में मास्टर नहीं है, हम
पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, हमें उग्र ना बनाइए। कहाँ से हैं भैया? मैं पन्ना से हूँ सर। पन्ना से हैं। क्या स्थिति है वहाँ? आप भी आ जाए। आप कहाँ से हैं? छतरपुर। आप पन्ना छतरपुर पड़ोसी जिला है। क्या स्थिति है पन्ना की? क्या व्यवसाय रोजगार कुछ हो रहा है? कितने वर्ष हो गए आपको कक्षा 12वीं पढ़े हुए, आप क्या कर रहे हैं? आप रोजगार का साधन क्या है? आप भी बताओ। कि सर कोई रोजगार का साधन नहीं है। हमने बड़ी मेहनत से मजदूरी कर करके ज़मीन गिरवी रख रख के डीएड की है, पढ़ाई की, 2 परीक्षा पास की। ऐसे नहीं हम मांग रहे हैं सर। सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है कि ऊँट के मुंह में जीरे बराबर पद निकाल दिए। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय? अगर आपको पद नहीं निकालने, आपको भर्ती नहीं निकालनी, तो क्यों कॉलेजों को मान्यता दी रखे? क्यों डीएड बीएड करवा रहे हैं? आज डीएड बीएड वाले बिजनेस कर रहे हैं, 1,20,000 रुपये लग रहा है सर। आप पूछ लिए लड़कों से, तो हम क्यों पैसे लगाते? 4 साल मेहनत करते, 35 साल की उम्र हो गई सर, और हम 5 साल में एक भर्ती 5 साल में पूरी होती है इनकी, 5 साल में पूरी होती है। इनके क्वेश्चन गलत होते हैं, इनका ये होता है। हम कहाँ तक सहन करें सर, बताइए आप। आज हम मजबूर हैं। अगर उन्होंने हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम सारे भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। छतरपुर में क्या रोजगार के साधन है? क्या तो सर बस मजदूरी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। एक दिन मजदूरी कहाँ की से है, बीएड किया आपने? छतरपुर से किया कितना है। पैसा लगा है आप लोगों का? 1.5 लाख रुपए। जी मैंने सर 2014 में 1,20,000 रुपये लगे थे मेरे। 2014 में किया था 1,20,000। सबसे भर्ती नहीं निकाली इन्होंने। भर्ती इतनी सी निकालते हैं सर, छोटी बिल्कुल। ऐसा नहीं है, ये लोग हर जब भी भर्ती हुई है, हर भर्ती में इन लोगों ने पद वृद्धि की है। बस इस बार इन लोगों का पता नहीं चल रहा क्या क्या रवैया। ये लोग भर्ती हमारी मांगों को पूरा करने में आश्वस्त नहीं हो, वो मतलब मांग नहीं रहे हैं मांग को। आपने भी किया डीएल? जी सर, मेरा नाम सुरेश कुमार नागू है और मैं 10 साल से गेस्ट टीचर भी हूँ और मैंने 2 एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। मैं एक पात्रता परीक्षा और एक ये सिलेक्शन एग्ज़ाम। 2 एग्जाम आपने पास कर जी, टेट भी। जो पात्रता परीक्षा होती है पहले, फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है, फिर सिलेक्शन टेस्ट से मेरिट बनती है। लेकिन हम लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बिल्कुल कम पदों पर शासन द्वारा भर्ती की जाती है और शासन के द्वारा कम पद होने के कारण हमारे 92-98 परसेंटाइल नंबर हैं, जिसके बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि थोड़े पदों में वृद्धि की जाए ताकि हमारा जो अच्छे नंबर से पास हैं उनका नंबर लग सके, और भविष्य में भी जब भी भर्ती निकाले शासन तो ज़्यादा पदों पर अगर आपने डीएलएड कब किया था? डीएड? मैंने बीएड किया है सर। बीएड किया? कब किया था आपने? मैंने सर बीएड 2013 में किया था। 2013 में? आज 2026 हो गए। मेरी एज 42 साल होगी सर। 10 साल से तो मैं गेस्ट टीचर में पढ़ा रही हूँ, पूरा लाइफ ख़त्म। अब नौकरी लगती भी है तो 20 साल और करूँगा बस। 10 सालों से गेस्ट टीचर में है? हाँ, 10 सालों से 10-12 साल हो गए और मैं बीच में छोड़ भी दिया था। परीक्षाएं क्या एक साफ जो कैलेंडर के हिसाब से होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, क्या वो मध्य प्रदेश में परीक्षाएं हो रही हैं? नहीं सर, हमने पात्रता परीक्षा 2023 में दी थी और मेंस एग्ज़ाम फिर 2025 में दिया, और उसके बाद में 1 साल बाद रिजल्ट आता है, फिर 6-6 महीने बाद मेरिट बनती है, और मेरिट बनने के बाद कुछ ही मतलब जब आरक्षण में बढ़ते हैं पद तो 10-10, 20-20 पद एक कैटेगरी का आते हैं। जैसे मैं एससी में हूँ, अतिथि शिक्षक हूँ, तो पहले अतिथि शिक्षक में 50% आरक्षण लगता है, उसके बाद सभी कास्ट में आरक्षण लगता है। तो एक कास्ट या एक कैंडिडेट के जो पद आते हैं एक उसमें, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी में वो 10-10, 12 या 20-20 पद आते हैं बस, सब्जेक्ट वाइज बढ़ते हैं तब। मतलब कुल मिला के परीक्षाएं नियमित नहीं है, धांधली पे धांधली है, पद वृद्धि हो नहीं रही है, और मंत्री विधायक का बेटा यहाँ पे ऐसे कोई आंदोलन देता है? किसी ने कोई मिलने नहीं आते हैं, ना कोई ध्यान देते हैं। कांग्रेस की तरफ से कुछ आ रहा है क्या? मतलब सहानुभूति आ रही, समर्थन आ रहा है? सहानुभूति तो आती है सर, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर जो नेतागण कार्यरत हैं, उनको इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे परेशान हैं। यहाँ भले कम स्टूडेंट हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे हजारों स्टूडेंट हैं जो इस समस्या से ग्रस्त हैं। किसी कारणवश वो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सब परेशान हैं। कोई 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार मतीतिम पढ़ा रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल में 5-5 हज़ार रुपये में पढ़ा रहे हैं। अब 5 हज़ार, 10 हज़ार में आजकल होता क्या है।
जो ये आंदोलन यहाँ चल रहा था वो आंदोलन मतलब भूख हड़ताल जो चल रही थी जी जी सर, वो बंद करवाई गई है, जबरन करवाया गया है या ऐसा तो नहीं कि सर वो ट्रीटमेंट के लिए कुछ बता रहे थे, ट्रीटमेंट के लिए लेके गए हैं। अच्छा, ऐसा दबाव नहीं कर रहे कि आप बंद कर दो, आपको मत नहीं नहीं ऐसा कितनों को बंद कराएंगे, कितने को उठाएंगे, कितने के ऊपर दबाव बनाएंगे। यहाँ हर लड़का नरेंद्र राजपूत बन के बैठे गए हैं। हाँ, और ऐसा नहीं है, ये लोग जो भी भर्ती करते हैं उसमें एक भी पारदर्शिता नहीं रहती है। अभी 1389 पद का प्राथमिक शिक्षक में नोटिफिकेशन निकालते जिसमें 6800 पदों पर भर्ती इन लोगों ने की, बाकी भर्ती सब ऐसी गई है। छतरपुर से हैं आप यहाँ क्या आपको लगता है, टूरिज़्म तो खजुराहो में है ठीक है, पर आय का साधन क्या आप लोगों का, कैसे जीविका चला पाते हैं आप लोग? सर खेती किसानी मजदूरी वगैरह इसी से अपना जीविकोपार्जन चलता, नहीं तो आज इनके यहाँ पदवृद्धि के लिए थोड़ी बहुत होते हैं। हम भी एसी बंगला में सोते होते, जैसे ये मंत्री के लड़के बच्चे सोते हैं, मंत्री जी सोते हैं, ऐसे हम सोते होते। यहाँ जो है रैन बसेरा में जैसे न डले होते हैं मोरे भी। तो स्थिति बेहद ख़राब है। तो आप भी इसमें आंदोलन में हैं, तो ये नीलम पार्क की स्थिति है और मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। क्या व्यवस्था देखिए, आपको मैं यदि दिखा रहा हूँ तो ये नीलम पार्क है और ये आप देखिए, ये अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थी माफ़ कीजिएगा, जो परीक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो सीधे सीधे वर्ग 2 वर्ग 3 के नहीं, ये युवा हैं और अजैन जी हैं, सीधे सीधे ये कहा जाए। और ये वो स्थान है जो मंच है जो बनाया गया था जिसमें नरेंद्र राजपूत भूख हड़ताल अनशन पर बैठे थे। हालांकि पुलिस अभी ट्रीटमेंट के लिए लेके गई है। और ये शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृद्धि की जो मांग है, आज आंदोलन का 5वां दिन है और ये आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन में आप यहाँ एक व्यवस्था की गई है, इन्हीं के द्वारा मोबाइल चार्जिंग की है, ऊपर से यहाँ खाना भी बना रहे हैं और यहीं रहना खाना हो रहा है। तो ये आंदोलन अब कब तक टिकेगा? कोई सुन तो रहा नहीं, 5 दिन हो गए हैं। सर मेरा ये कहने का मतलब सर, जब तक ये हमारी पदवृद्धि नहीं होती तब तक ये अनशन चलते रहेगा सर। इस बार रुकने वाले नहीं है? नहीं, इस बार रुकने वाले नहीं सर, क्योंकि सर हम 11-12 हो गया सर हम आंदोलन कर रहे हैं सर, पर अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही सर, ना पदवृद्धि हो रही ना कुछ हो रही है। और हमारे जो अभी नरेंद्र राजपूत थी सर, अभी भूख हड़ताल पे था सर, उसको पुलिस प्रशासन लेके गई है सर। और मैं सर अतिथि बीएड किया हूँ सर, ना मेरा अतिथि में हो रहा है ना कहीं हो रहा है सर। मैं कहने का मतलब है कि 80,000 गेस्ट काम कर रहे हैं और आपके पास पोस्टर 1.25 लाख पोस्टर खाली है, तो फिर भर्ती करना चाहिए ना। फिर आपको छोटे छोटे ना अभी पोस्टर निकालो, फिर इलेक्शन आएगा तो फिर और पोस्टर निकालोगे थोड़ी ना, सबको प्रसाद देना चाह रहे हो। नहीं हम क्या, हम जो मेहनत की है, हमने 2 एग्ज़ाम पास किए तो हमको मिलना चाहिए उसका। तो हम मेरा कहना सरकार से यही है कि पदवृद्धि हो जाए और हम लोग का भविष्य है जो सुरक्षित हो जाए। तो मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि अपनों का भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। तो भविष्य सुरक्षित करने की मांग है। और क्या ये भविष्य मोहन यादव सरकार में, भाजपा सरकार में युवाओं का सुरक्षित हो पाएगा क्या? एक तस्वीर और है, ये वर्ग 2 वर्ग 3 के हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख पा रहे हो, तो यहाँ वर्ग 1 के भी लोग हैं जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं। पर ये तस्वीर को सब कुछ बयां कर रही है, ये तस्वीर परेशान कर रही है, पूछ रही है कि आखिरकार युवा को सड़कों पर आंदोलन पर क्यों उतरना पड़ रहा है, आखिरकार ये संघर्ष कब थमेगा? जिम्मेदार, होशियार, महानुभाव, माननीय कब जानेंगे, समझेंगे और अपनी बातों को पूरा करेंगे? तमाम ये तस्वीरें मैंने नीलम पार्क से आपके सामने सीधे अनफिल्टर्ड रखी हैं। पूरे मामले पर, युवाओं के इस प्रदर्शन पर आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझाव क्या हैं, लपेटा की कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।